ये कैसे संभव है कि जिसे अमर होने का वरदान प्राप्त नहीं है वो 5000 साल से जिंदा है? ये कैसे संभव है कि वो अदृश्य शक्ति एक मंदिर में रात के समय आती है और अगली सुबह अपने आने का सबूत भी देती है? इतना ही नहीं, रहस्य तो है कि उस अदृश्य शक्ति को लोगों ने महसूस भी किया है और उसका चमत्कार भी देखा है। ये एक बहुत साधारण मंदिर की असाधारण कहानी है जिसका सिरा पकड़ने के लिए हमारी टीम मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है। बताओ बुआ, आज इन्हें बता ही दो कि सत्य क्या है। महाभारत में पांडवों की माता है कुंती। ऐसा कहा जाता है कि कौरवों के खिलाफ महाभारत युद्ध में कुंती ने पांडवों की जीत के लिए महादेव की पूजा की थी। कहते हैं कुंती ने घाघरा नदी के किनारे महादेव की पूजा की, जिसे महाभारत काल में कुंतल प्रदेश कहा जाता था। कुंती की आराधना से प्रसन्न होकर महादेव ने महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय का आशीर्वाद दिया। रहस्य की तलाश में आज घाघरा किनारे से उस ठिकाने की तरफ चलेंगे जहां कहते हैं कि आज भी माता कुंती भगवान शिव की पूजा करने के लिए आती है। हम मंदिर जाने के लिए रवाना होते हैं। इस जगह से करीब 7 किलोमीटर दूर हमारी मंजिल है। थोड़ी देर में हमारी कार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के कुंतर गांव के कुंतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर होती है। यही वो मंदिर है जहां पांडवों की माता और भगवान कृष्ण की बुआ कुंती के आने का दावा होता है। बाहर से देखने पर यह शिव मंदिर बहुत साधारण है, लेकिन इस मंदिर से जुड़ा असाधारण रहस्य हमें मंदिर तक खींच लाया है। ऐसे दावे हमने पहले भी सुने हैं, ऐसे दावों की पहले भी पड़ताल हुई है, लेकिन सवाल है कि बाराबंकी के कुंतेश्वर महादेव मंदिर में हम जिस मकसद से आए हैं क्या वो देखने को मिलेगा? जब सुबह मंदिर खुलता है तो परछी हुई मुहूर्त मिलती है, जब भी रोज, और ये नहीं कि तो आज मिले कल न मिले। 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। यहाँ माता कुंती हर रोज आती हैं, जल चढ़ाती हैं। इन दावों का टेस्ट करने का हमने फैसला किया। इसके लिए हमें रात का इंतजार है। रात होने में समय है, इसलिए हम कुंतर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। हमें बताया जाता है कि यहाँ एक चमत्कारिक पेड़ है। इस पेड़ के सीधे स्वर्ग से कुंतर गांव आने की कहानी है। अब तक शाम ढल चुकी है और मंदिर में शयन आरती शुरू होगी। उससे पहले हम मंदिर के गर्भगृह को अच्छी तरह देखते हैं। मंदिर के गर्भगृह में 2 दरवाजे हैं। दोनों दरवाजे शयन आरती के बाद बंद होंगे। फिर दोनों दरवाजों के साथ स्लाइडर ग्रिल लगा है, ये भी बंद होगा और फिर गर्भगृह पर ताला लग जाएगा। हमारे इस मुआयने के दौरान कुंतेश्वर महादेव की शयन आरती पूरी हो जाती है। हम पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं कि कुंतेश्वर महादेव मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह साफ हो। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि साफ शिवलिंग पर फौरन पता चल जाएगा कि बंद ग्रिल, बंद दरवाजों और उस पर लगे तालों के बावजूद कोई पूजा करके कैसे चला गया। इसी रहस्य को समझना और कैमरे की नजरों से देखना हमारा मकसद है। अब शिवलिंग पूरी तरह साफ हो चुका है। कुंतेश्वर महादेव मंदिर के रहस्य से टकराने के लिए हमने पूरी तैयारी की है। हमारे पास गोप्रो कैमरा है। हमने पुजारी से इजाजत लेकर गोप्रो कैमरे को गर्भगृह के अंदर फिट करना शुरू कर दिया। तसल्ली कर ली गई कि कैमरा हिले ना। हमने टेप से उसे जमीन के साथ चिपका दिया
इसके बाद हम पुजारी के साथ मंदिर से बाहर निकल आए। कुंतेश्वर महादेव के गर्भगृह के दोनों गेट और ग्रिल बंद हो गए और उस पर ताले लग गए। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। कुंतेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी आ गए। अब ये बंद दरवाजा और अंदर के चमत्कार के बीच चंद पलों का फासला है। दरवाजा खुला और हम मंदिर के अंदर गए। सबसे पहले हमारी नजर शिवलिंग पर गई। शिवलिंग पर फूल रखे हुए थे। किसी ने अक्षत चढ़ाया था। कल रात गर्भगृह बंद होने के दौरान शिवलिंग बिल्कुल सूखा था। इसे हमने टिश्यू पेपर से अच्छी तरह सुखाया था, लेकिन सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ है। शिवलिंग पूरी तरह गीला है। तो क्या बंद दरवाजे और बंद तालों के बावजूद कुंतेश्वर महादेव में माता कुंती आई और प्रथम पूजा करके चली गई? ये कैसे संभव है? तभी हमारी नजर बीती रात फिट किए गए गोप्रो कैमरे पर गई। हमें जो दिखा वो हैरान करने वाला था। हमें ये यकीन था कि कुंतेश्वर महादेव मंदिर में रहस्य की पड़ताल के दौरान अगर हमारी आंखों पर नींद सवार हो जाए तो भी गर्भगृह के अंदर फिट कैमरा अपना काम करता रहेगा। कैमरे की बैटरी फुल चार्ज थी, इसलिए कैमरे की रात भर की रिकॉर्डिंग देखकर पता चलने वाला था कि मंदिर के गर्भगृह में रात के समय बंद तालों और बंद दरवाजों के बावजूद कौन आया। चार बजे या रोज हो जाती है, माता जी ने पर्ची देती। ये आप लोगों के आने से पहले ये हर रात की कहानी? ये हमारे लोगों के ने हुआ खोलने से पहले ये पर्ची जाता है। चमत्कार के ऐसे दावों पर हम भरोसा नहीं कर सकते। जब हमारा कैमरा मंदिर में तैनात था तो कैमरे की आंखों से ही मंदिर में पूजा के लिए माता कुंती के आने के रहस्य को समझते हैं। सच्चाई की तह तक जाने के लिए हमने गोप्रो कैमरे के फुटेज यानी वीडियो को देखना शुरू किया। हम वीडियो का एक एक फ्रेम देखते हैं, पूरी बारीकी से देखते हैं। हमारे कैमरे को गर्भगृह के अंदर कोई हलचल नहीं दिखाई देती। पूरी रात सामान्य रिकॉर्डिंग चलती रहती है, लेकिन ये क्या? अचानक कैमरे को क्या हुआ? अंधेरा क्यों छा गया? किसने कैमरे को बंद किया? क्या यही है कैमरे के लुढ़कने की सच्चाई जो हमें अगली सुबह दिखी थी? हम इसके आगे का भी वीडियो देखते हैं। सिवाय अंधेरे के हमारे गोप्रो कैमरे में इसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। हम कोई मौका चूकने वाले नहीं हैं। जो दावा किया जाता है कि मंदिर का ताला खुलने से पहले माता कुंती आकर पूजा कर जाती हैं, उसकी सच्चाई का पता हमें चलने वाला है। हमने फैसला किया कि एक और रात कुंतेश्वर महादेव मंदिर में बिताएंगे। कुंतेश्वर महादेव के प्रथम पूजा के रहस्य से दोबारा उलझेंगे, जिसे पांडवों के अज्ञातवास के दौरान महादेव भक्त कुंती के लिए तैयार करवाया गया था। दिन भर हम कुंतार गांव में घूमते रहे, कुंतेश्वर महादेव के चमत्कार को समझते रहे। हम दिन के समय मंदिर में भी आए। गर्भगृह के अंदर भी गए। हमने देखा कि गर्भगृह के प्रांगण में एक कमरा भी है। हमने पुजारी से पूछा कि यह कमरा बंद क्यों है।
ऐसे किस्से सुनते सुनते दोपहर हुई, फिर शाम, और फिर वो घड़ी आ गई जब शयन आरती के बाद कुंतेश्वर महादेव के गर्भगृह का ताला बंद होने वाला है। शयन आरती के बाद मंदिर की सफाई हुई। हर रात की तरह शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूल, बेलपत्र, अक्षत जैसी पूजा सामग्री पूरी तरह हटाने का काम शुरू हुआ। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम। इस काम में हमने भी पुजारी की मदद की। निनाद बड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। सफाई होने के बाद फिर से टिश्यू पेपर से शिवलिंग को पोंछा गया ताकि जल न रहे। मान मूर्धनी धगा 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 ज्वला ललाट पट्ट पावके। इसके बाद कुंतेश्वर महादेव के गर्भगृह को पूरी तरह बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी बीच हमने फिर से गर्भगृह के अंदर GoPro कैमरा फिट किया। आज हमने पूरी रात कैमरे की रिकॉर्डिंग को मंदिर के बाहर मोबाइल पर देखने का फैसला किया। मंदिर बंद हुआ और हम बाहर डट गए। मोबाइल पर GoPro कैमरे का वीडियो आना शुरू हो गया। अब गर्भगृह के अंदर पल पल की तस्वीर हमें दिखने वाली है। कुंतेश्वर महादेव के बाहर इंतजार, इंतजार और इंतजार के अलावा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं। इधर हमारा कैमरा चालू है। गर्भगृह के अंदर कैमरे को अब तक किसी अनहोनी से सामना नहीं करना पड़ा है। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबित। इसी इंतजार में ठीक सुबह 4:30 बजे पुजारी आ जाते हैं। हम पीछे पीछे जाते हैं। हमारे साथ मोबाइल भी है और अंदर का वीडियो मिलना चालू है। गेट खुलता है और अंदर जो तस्वीर दिखती है उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चमत्कार की जो हकीकत हमें पिछली रात दिखी थी वो आज गर्भगृह के अंदर नहीं हुआ। शिवलिंग पूरी तरह सूखा है, बीती रात की तरह। इस पर न तो अक्षत है, न कोई फूल और न किसी ने जल चढ़ाया है। यानी पिछली रात से उलट आज की रात कुंतेश्वर महादेव में किसी के पूजा करने के सबूत नहीं मिलते हैं। बीती रात की तरह कैमरे से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ऐसा कैसे हुआ? बीती रात क्या क्या हुआ था? तो क्या मान लें कि माता कुंती के प्रथम पूजा वाले जिस चमत्कार का दावा किया जाता है वो किस्सा गोई है, असलियत नहीं? इस बारे में हम पुजारी से पूछते हैं। मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं। क्या पंडित जी ये रोज रोज चमत्कार नहीं होता है? रोज रोज चमत्कार कहाँ दे दिया है माता जी? रोज रोज चमत्कार थोड़े दे दिया। रोज रोज चमत्कार न होने का दावा हमारे लिए नया था। ऐसा हमने भी महसूस किया। बीती रात जब हमने कुंतेश्वर महादेव में रात गुजारी थी तो अगली सुबह हमें पुजारी से पहले किसी के पूजा करके चले जाने के सबूत मिले थे। दावा यही है कि पुजारी से पहले माता कुंती पूजा करती हैं। जब इस दावे की हमने दूसरे दिन पड़ताल की तो कहानी कुछ और सामने आई। दूसरे दिन मंदिर में कोई नहीं आया। इस तरह कुंतेश्वर महादेव का रहस्य ही रह गया।